Hello everyone. हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, आज तो फटाफट एक सेकेंड, स्क्रीन को क्या हो रहा है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ओके। हाँ, कल आप आए नहीं थे क्लास में। आई नो, पता था मुझे कोई ना कोई अर्जेंट वर्क होगा, वरना आप फ्री इन क्लास में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और टीचर्स डे कैसा रहा आप लोगों का? कल गूगल मीट हुई थी, कैसा? सिर्फ आफरीन ने ही बात करी, इसके अलावा कोई क्लास में नहीं था क्या? सॉरी, गूगल मीट पे नहीं था क्या कोई भी? मतलब किसी को बोलना ही नहीं होता है? अरे वो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी दिखनी चाहिए कि हाँ है, हम क्लास में मीटिंग में होना चाहिए, पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जब मीटिंग में होते होते को बताओ, बोला करो ना। किसी, मैंने कमेंट सेक्शन पे भी लिखा था, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। कमेंट सेक्शन पे मैंने लिखा था, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ आफरीन के अलावा। वो भी नेटवर्क इशू मेरा हो रहा था, तो मुझे लगा शायद हो सकता है किसी का कुछ बात बात हो, बट बाद में मैंने मैसेज किया था, फिर भी किसी का मैसेज नहीं आया था। 6 बच्चे आ चुके हैं, ओके। सो अटेंडेंस लगा लेते हैं फिर। ओके। आपने कब पोएट्री बोली थी? वो तो एक प्रियंका नाम था उनका, क्या नाम था? उन्होंने शायद पोएट्री बोली थी ना। हम्म। वेरी गुड इवनिंग नन्हे, कल आपकी वीडियो ऑन थी एंड आप हंस रहे थे सबकी बातों, जो भी बात हो रही थी। आपने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, सुना है नन्हे ने, वीडियो ऑन भी रही है। मैम, मैंने बोला मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, बहुत बार आ रहा था जा रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था एक्चुअली मेरा। पोएट्री बोली थी आपने? आप पोएट्री करते हो? मुझे सुनाना फिर कभी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कभी सुनेंगे फुर्सत में अच्छे से। ठीक है, ज़रूर सुनूँगी, क्योंकि मुझे मुझे पोएट्री बहुत पसंद है एंड मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करती हूँ, सो आई रिलेट टू यू। थैंक यू सो मच आफरी। ज़रूर। अच्छा, अटेंडेंस ले लेते हैं जल्दी से। कौन कौन है? 6 सितंबर। कौन कौन है क्लास में भाई? जल्दी जल्दी अटेंडेंस बता दो। आफरीन है, नन्हे हैं, लोमन, ललिता राणा, एक ललिता और है ना, वंदना जी, एंड इधर से ही देखना पड़ेगा मुझे। अनुराधा मेहता। नेटवर्क इशू हो रहे हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क इशू हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। और क्या कहते हैं ये, सॉरी टू से, क्या बोल रही थी मैं अभी? अनुराधा जी, हाँ जी। अनुराधा, योर फर्स्ट क्लास, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रविंद्र, आप कल गूगल मीट पे नहीं आए थे क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर।
So, hello everyone and very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC Paper 2 Faculty of Economics. So, let's get started with our filler format. So, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैनल्स है हमारे फिलर फॉर्म के, ठीक है। इनसे आप ज्वाइन होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको कोई भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी अपडेट होगी, वो आपको इजीली मिल पाएगी, है ना। इस सब चैनल से ज्वाइन हो जाइए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कोई भी न्यू अपडेट होती है वो आपको इजीली मिल पाती है। और शॉर्ट वीडियोस अपने देखे हैं, यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम पे भी हो चुके हैं, सबने देख लिया होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आप देख सकते हैं, दोनों आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नोट्स मिल रहे हैं उसके अंदर, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, only on available on filler format. यूज कोड आशिया स्टैंड, सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज। अगर आप आशिया स्टैंड ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज। सो इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट के अंदर आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं, आपको पता है 8 बजे आपकी डेली क्लास हो रही है, अब है ना, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एंड यूट्यूब पे आपकी क्लास होगी 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे, बट रिकॉर्डिंग सेशन आएगा वहाँ पे लाइव सेशन नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, रिकॉर्डिंग सेशन आएगा। एंड 10 से 11 भी आपकी क्लास होती है, जैसे अभी 8 बजे आपकी क्लास हो रही है 9 बजे तक, फिर देन 10 से 11 भी क्लास होती है, बट अभी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आई हैव सम अर्जेंट वर्क, सो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ कल तक, तो इसलिए फिर हम परसों से कैरी फॉरवर्ड उसको करेंगे स्टार्ट। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स, ठीक है। मतलब नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और ऐप्स को भी इंस्टॉल करते होंगे, तो एज इट इज आपको क्या करना है, फिलर फॉर्म की ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है एंड ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू विल कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ओके। So let's get started with our motivation. You can't measure success. You can't measure success if you have never failed. अगर आप कभी लाइफ में फेल नहीं हुए ना, तो आप सक्सेस के लिए कभी भी उसको एक, जो आपने सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करी है उसकी वैल्यू नहीं जान पाओगे, उसका एक महत्व नहीं जान पाओगे। क्योंकि जब हार कर कोई चीज मिलती है तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। जब हमें एक बार में जीत मिल जाती है तो वो हमारे लिए जस्ट फॉर्मेलिटी, जस्ट रैंडमली चीजों में आ जाती है, वो इतना मोस्ट ग्रांटेड नहीं हो पाती। ग्रांटेड कब हो पाती है, जब आप एक बार फेल होते हो, किसी भी चीज को फेस करते हो, कुछ एक ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो ये रियल लाइफ में भी फॉलो करिए, यू कांट मेजर सक्सेस इफ यू हैव नेवर फेल। सो जल्दी से स्माइल कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्माइल कर दीजिए। बस कल से हम शायद वही पढ़ेंगे अपना, आए थे तो बोल, कोई नहीं बोला। आफरीन, आपने जितेंद्र सर के लिए आपने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें जीतू भैया बेस्ट टीचर समथिंग ऐसे लिखा हुआ था, स्टेटस पे लगाया हुआ था ना सर ने। ओके, मैंने भी देखा था वो, वेरी गुड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, फिर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमी को। मिड की थ्योरी जस्ट एक, उसके अंदर एक आप कह सकते हैं रोल आ गया है मिड का, बट हम इसमें स्पेशली न्यू क्लासिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्लासिकल हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब ट्रेडिशनल से क्लासिकल आ गया, क्लासिकल से भी न्यू क्लासिकल में आ गए। कुछ चीजें आपने ग्रोथ कर लिया, आपने टेक्निकल इम्प्रूवमेंट कर लिया, है ना, ये सब चीजें आपने आगे बढ़ने के लिए क्लासिकल से फिर न्यू क्लासिकल की ओर आ गए, जैसे मेड, स्वाइन एंड सोलो, ये सब इसमें इंक्लूड है, जो कि वो बताते हैं कि आगे आप कैसे न्यू क्लासिकल मॉडल में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करते हो। तो ये एक दो मॉडल्स हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता है, मैंने हिंदी में अपने पास लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि वेट अ सेकेंड,
वेट अ सेकेंड। हाँ, तो क्या बोलते हैं एक्सोजीनियस को, क्या बोलते हैं बहिर्जात बल। क्या बोलते हैं बहिर्जात बल, ठीक है। एंड आपका एंडोजीनियस को अंतर्जात बल, किस क्या बोलते हैं अंतर्जात बल। मतलब नाम से समझ पा रहे हो कि एंडोजीनियस एक्सोजीनियस मॉडल। एंडोजीनियस एक्सोजीनियस मींस एक्सोजीनियस का मतलब हो गया जब आप क्या करते हो, एक तरीके से आप बाहरी साइड पे काम कर रहे हो, बाहर। एक्सोजीनियस अपने अपने इंडिया मतलब लाइक आपकी कंट्री के बाहर जाके आप काम कर रहे हो, या कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो जैसे आप कह सकते हो एक्सोजीनियस में आप देख सकते हो कि मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस, जैसे कि आप समझ पाएंगे, अब इससे समझ लेना, ठीक है। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल क्या होता है, कंसीडर्ड इंटरनल फैक्टर्स, जैसे एंडोजीनियस की बात कर रहे हो आप, ठीक है। आप अंतर्जात की बात कर रहे हो, आप बाहिर जात की बात नहीं कर रहे हो। आप जब अंतर्जात की बात करोगे तो उसमें इंटरनल फैक्टर्स प्रेडिक्ट होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज, ये क्या है आंतरिक है। मतलब ह्यूमन कैपिटल है, मान लो मेरे पास पैसा है, वो मेरा है, अंदरूनी है, ये सब चीजें। नॉलेज है, ये अंदरूनी है, तो ये एंडोजीनियस है। मतलब जैसे शुगर ले लो आप, शुगर एक एग्जांपल ले सकते हो। शुगर है आपके पास, अब उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है या समथिंग, आप कोई भी उसमें टेक्निकल चीजें लगा रहे हो, तो ये क्या हो गया एक्सोजीनियस हो गया। बट इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसके अंदर जैसे लैंड पे ये बन रही है, या जैसे भी कह सकते हो आप बन रही है, तो वो सब क्या है, क्या है ये क्या हो गया एंडोजीनियस हो गया। इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड हो रही है वो एंडोजीनियस हो गई। जो बाहरी तौर पे आ रही है वो क्या हो गया एक्सोजीनियस हो गया। क्या हो गया एक्सोजीनियस, बाहर से जो इस पे इफेक्ट डाल रही है, सनलाइट वगैरह इस पे इफेक्ट डाल रही है, जिससे कि अब जैसे ऑब्स्टिकल, जैसे आप देख सकते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसमें, खेत वगैरह में जो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए दवाइयाँ वगैरह यूज करते हैं, शुगर बन रही है, तो ये सब क्या हो गया पेस्टिसाइड, इट्स क्या हो गया, ये भी एक्सोजीनियस हो गया। आप एक तरीके से बाहरी तौर पे इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। इंटरनली क्या चीजें हो गई, इंटरनल फैक्टर्स क्या होगा आपके, जो इसके अंदर कैपिटल लग रहा है ना, जो आप कैपिटल लगा रहे हो उसके अंदर क्या हो गया, नॉलेज लगा रहे हो, मतलब कुछ दिमाग लगा रहे हो, भाई इसको ऐसे मैं कर सकती हूँ, ऐसे इसको कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल फैक्टर्स हो गए, लाइक एंडोजीनियस में आ गया। एक्सोजीनियस में क्या आ जाता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मतलब जैसे मैंने अभी बताया ये मशीन्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, इसमें दवाइयाँ वगैरह छिड़ रहे हो, ठीक है, तो ये सब क्या है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ये टेक्निकल प्रोग्रेस है। या आपका इंटरनल फैक्टर्स नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। जब आप बात करते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इंटरनल फैक्टर लाइक ह्यूमन कैपिटल हो गया आपका, तो देयर इज नो नीड टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विच इज एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब इसके अंदर ये कह रहा है कि आप कह सकते हैं कि एग्जांपल हो गया कि ह्यूमन कैपिटल वगैरह हमें चाहिए इंटरनल के अंदर, ठीक है। कुछ भी आपको अचीव करना है आगे, कुछ भी आपको आगे बढ़ना है, जैसे आपने कोई कंपनी खोली है तो उससे आपको आगे बढ़ना है, तो उसके अंदर आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगा, आपका कुछ लाइक नॉलेज वगैरह प्रोसेस चाहिए होगा इंटरनली, अगर आप फैक्टर्स पे काम करें। बट आप एक्सटर्नली जा रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, किसकी है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ग्रोथ कांट बी अचीव्ड, सोलो मॉडल कह रहा है इसके अंदर एग्जांपल, जो सोलो मॉडल किसका एग्जांपल हो गया, अब आप देख सकते हो सोलो मॉडल किसका एग्जांपल हो गया एक्सोजीनियस मॉडल का। इट्स अ इम्पॉर्टेंट। सो हाँ, बहिर्जात मॉडल किसका हो गया सोलो मॉडल का। तो सोलो मॉडल के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्रेस जो हो रही है वो आप उसमें पढ़ेंगे, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो दे आर इन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसमें क्या हो रहा है, जितना आप इनपुट लगा रहे हो तो ये बढ़ रहा है, इसके अंदर आउटपुट इंक्रीजिंग हो रहा है ना। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, जितना इनपुट लगा रहे हो उतना आपको आउटपुट मिलता है। थर्ड पॉइंट पे क्या है, देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब आपको इंक्रीज हो रहा है, जितना आप लगा रहे हो ना उतना आपको फायदा भी हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है जो रिटर्न आपको क्या हो रहा है। जैसे मैंने अगर किसी में लाइक इनपुट पे अपना लगाया, पैसा लगाया, अब मुझे आगे वो मिल रहा है ना, रिटर्न हो रहा है मेरे को, तो दे आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टू ऑल फैक्टर्स टेकन टुगेदर, है ना। तो आप फिर इधर देख सकते हैं एक्सोजीनियस बहिर्जात वाले में देख सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है। जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना, एग्जिबिट है, बाहर की साइड है। तो इसमें क्या हो गया कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब जितना इनपुट लगा रहे हो आप उतना ही कितना मिलेगा आपको आउटपुट मिलेगा।
उसके अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगा, इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, सबसे पूछ रही हूँ मैं। सिर्फ आफरीन ही जवाब देती है, और सिर्फ चाहे गूगल मीट हो आपका, चाहे कुछ भी हो, आफरीन को ही जवाब देना है, बाकी आप सबको जवाब नहीं देना, आप लोगों को पढ़ना नहीं होता, ठीक है? कोई जवाब मत दिया करो जल्दी जल्दी। क्लियर है? ओके। सो मेड का मॉडल अब पढ़ते हैं, जो कि आपका क्या है, क्या बताया था मैंने, एंडोजीनियस। क्या है ये? एंडोजीनियस होता है। तो मेड का मॉडल क्या बता रहा है आपको, प्रोफेसर जेड मीडे के आर्थिक विकास में एक नव शास्त्रीय मॉडल आ जाता है, मतलब न्यू क्लासिकल मॉडल आ जाता है, जो निर्माण करता है कि उस तरीके को दिखाता है, जैसे इसको ना एक तरीके से ये ऐसे शो करेगा जैसे पता नहीं कितना सिंपल वे में, सरल रूप में ये एक तरीके से विकास कर रहा है, और वो भी बैलेंस होके, ठीक है? और उसका जो बिहेवियर है वो कितना इजीली है, ये बोलना चाह रहा है भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, न्यू क्लासिकल से मैं न्यू क्लासिकल में हूँ, बट मैं बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि लाइक हड़बड़ाहट में ये भी लगाना है टेक्निकल प्रोग्रेस, लाइक आपको इनपुट भी इतना लगाना है तो आपको आउटपुट से इतना मिल जाए, मतलब इसको ये नहीं है, रिलैक्स होके ये क्या कर रहा है, अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, क्रिया करके प्रतिक्रिया दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, उस तरीकों को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि जिसमें संतुलन विकास की प्रक्रिया के दौरान आर्थिक प्रणाली का सबसे सरल रूप व्यवहार करेगा। ये क्या करता है कि बहुत बहुत सरल रूप से व्यवहार करता है, जो भी इसका प्रोसेस होता है ना इक्विलिब्रियम करने के लिए ग्रोथ में, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना? तो मेड इतना हड़बड़ाहट में नहीं करता। तो प्रोफेसर जे ई मेड इन्हें बोलते हैं। तो ये नाम याद रख देना, इनका पूरा नाम क्या है, प्रोफेसर जे ई मेड। सो इनकी कुछ अजम्पशंस थी, इनकी कुछ मान्यताएं थी, जिसके आधारित पे ये चलते हैं। एक मुक्त, मतलब ये लेजिस्फेयर पे वर्क कर रहे हैं। देयर इज अ लेजिस्फेयर, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, आपको पता है इसके अंदर क्लासिकल के अंदर ये सब जो था, तो ये क्लासिकल के अंदर ये, तो ये न्यू क्लासिकल हो गया ना, क्लासिकल से न्यू क्लासिकल पे आया है, तो चेंजेस इतने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने क्लासिकल से न्यू क्लासिकल किया हुआ है, आपने उन चीजों को हटाया नहीं, आपने उन चीजों में और एड ऑन किया है, तब आप क्या आ गए, न्यू क्लासिकल की ओर आ गए, ठीक है? तो एक इसमें क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है, आपको पता है गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता लेजिस फेयर पॉलिसी के अंदर, और इसके अंदर क्या है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, इसमें क्या है, परफेक्ट है, सब एक साथ काम कर रहे, परफेक्ट एकदम। देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने पर निरंतर लाभ होते हैं, ठीक है? क्या होता है, निरंतर आपको लाभ मिल रहा है, जितना इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट, ये नहीं है कि इनपुट लगाए जा रहे हो आउटपुट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? तो अर्थव्यवस्था में दो वस्तुएं, अर्थव्यवस्था में क्या बताते हैं, दो वस्तुएं हैं, उपभोग वस्तुओं और पूंजी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। सो कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक है? जैसे आप कंजप्शन लगा रहे हो, उपभोग, कोई भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो, तो उसको पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे आप मान लो कोई कंजप्शन कर रहे हो, किसी भी चीज का आप कंजप्शन कर रहे हो, तो कैपिटल गुड्स कब आएंगे, जब आप कैपिटल लगाओगे ना उसके अंदर, तभी तो कैपिटल लगाने से आपका क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, मतलब पूंजी संचय होगा पूंजी लगाने से। तो प्रोड्यूस क्या करेगा, उत्पादन, उत्पादन तभी तो आएगा आपका, उत्पादन कब आएगा, तभी तो आएगा जब आप क्या करेंगे, कैपिटल लगाएंगे। क्या करेंगे आप, तभी क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, जब आप क्या करेंगे, कैपिटल लगाएंगे। गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है? अब देख सकते हैं, मशीनें अर्थव्यवस्था में पूंजी का एकमात्र रूप है। इसमें कह रहा है जो मशीनें हैं ना अर्थव्यवस्था में पूंजी का एकमात्र रूप है। अब इसके अंदर ये कह रहा है मशीन ही है, ओनली द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, पैसे कमाने के लिए इसके अंदर मशीन नहीं है। इंपॉर्टेंट भाई, मिड बता रहा है अपने इसमें, ठीक है? सब में नहीं है कि मशीनें ही एज्यूम कर दिया, सभी मशीनों को क्या बोला जाता है, एज्यूम कर दिया टू बी अ लाइक, एक जैसा,
ठीक है, सभी मशीनों को एक जैसा समान माना जाता है, ये नहीं कि कोई ज्यादा प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन, सबको एक जैसा हो इसने अज्यूम किया है। ये मान लिया जाता है कि उपभोग की वस्तुओं का स्थिर मुद्रा मूल्य होता है। मतलब अगर कोई उपभोग कर रहे हो किसी भी कांस्टेंट मनी प्राइस ऑफ कंजप्शन गुड, उपभोग कर रहे हो किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो, वो क्या होगा, स्थिर मुद्रा मूल्य होता है। मतलब एक कांस्टेंट आ जाता है उसमें, मनी प्राइस क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। भूमि और श्रम का पूरा उपयोग होता है। इसमें देयर इज फुल यूज ऑफ लैंड एंड लेबर, मतलब इसके अंदर मेट क्या बता रहा है ये ना, फुल इसका यूज करता है। आपका भूमि हो गई, श्रम हो गई, ये दोनों का फुल यूज कर रहा है। ये नहीं कि भूमि का ज्यादा यूज कर रहा है या श्रम लेबर को ही ज्यादा काम करवा रहा है और लैंड इतना नहीं, तो ये दोनों को क्या ले रहा है, बराबर लेके चल रहा है। मतलब एक तरीके से देयर इज फुल यूज, दोनों का एक अच्छे से यूज करके अपना कैपिटल स्टॉक बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। सो देख सकते हो श्रम और मशीनरी के अनुपात को लघु और दीर्घकाल दोनों में बदला जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो द रेशियो ऑफ लेबर टू मशीनरी कैन बी चेंज बोथ इन द शॉर्ट लॉन्ग रन। ठीक है, आप मशीनरी और उसको क्या कहते हैं, श्रम और मशीनरी को दोनों को क्या कर सकते हो आप, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन हो। ये कह रहा है कि क्या करोगे आप, श्रम हो चाहे लेबर हो आपके पास, मान लो आपके पास लेबर है, ठीक है, आपके पास लेबर है और आपके पास क्या कहते हैं मशीन है, तो चाहे शॉर्ट रन की बात कर रहा हो चाहे लॉन्ग रन की बात कर रहा हो, ये कह रहा है भाई मैं दोनों में ही दोनों को चेंज कर सकता हूँ। ये मत सोचना पहले लॉन्ग रन में जाके हम चेंज कर सकते थे, शॉर्ट रन में इतना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता भाई इतना, हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट लॉस दोनों का सामना कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि लॉन्ग रन में हम चीजें कर रहे होते हैं, हमें पता है हमें आज नुकसान हो रहा है तो आगे फायदा भी होगा। शॉर्ट रन में ये सब चीजें नहीं वेरिएबल होती है। तो दिस इज द assumption ऑफ परफेक्ट malleability ऑफ मशीनरी, मतलब जो आप कह सकते हैं मशीनरी की सही इसके अंदर क्या है धारणा बताता है, ये मॉलिबिलिटी बताता है। यह भी माना जाता है कि पूंजीगत वस्तुओं और उपभोग वस्तुओं के बीच उत्पादन में पूर्ण स्थिरता है। मतलब ये भी मान सकते हो आप कि पूंजीगत वस्तुओं और जो उपभोग कर रहे हो ना वस्तुओं का, वो बीच में उत्पादन में पूर्ण स्थिरता लाता है। मतलब आप एक कह सकते हो एक तरीके से कैसे कह सकते हो उसको, जैसे देखो एक सेकंड को एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। जैसे मान लो आपने कोई कैपिटल गुड्स का यूज किया, ठीक है, और आपने उससे कंजप्शन किया, पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तुओं के बीच उत्पादन में पूर्ण स्थिरता, मतलब स्थिर आ रहा है दोनों में। ये नहीं कि पूंजीगत वस्तुओं का ज्यादा उपयोग हो रहा है उपभोग से ज्यादा, पर दोनों में ही ज्यादा यूज हो रहा है, उपभोग भी उतना ही कर रहे हो जितना पूंजीगत आप लगा रहे हो। तो उत्पादन क्या है उस टाइम पे स्थिर हो गई, पूर्ण स्थिरता आ गया। ठीक है, किसमें, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिविटी इन प्रोडक्शन में, किसमें, प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर देयर इज अजम्पशन और डेप्रिसिएशन बाय एवापोरेशन दैट इज ईच ईयर सम परसेंटेज ऑफ मशीन वेयर आउट व्हिच रिक्वायर रिप्लेसमेंट। मतलब आप देखते होंगे कई वर्षों, जैसे आप उसमें पढ़ेंगे अभी आगे चल के, जब मैक्रो में हम लोग पढ़ते नहीं है ये आपका जीडीपी जीएनपी वगैरह डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब पढ़ेंगे आप आगे आके, तो आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, जैसे आपकी वो मशीनें वगैरह खराब है, अब हर साल आप वर्क कर रहे हो तो कुछ मशीनें खराब भी होती है आपकी, है ना, तो क्या होता है इनको बदलना होता है, इनको क्या होता है, इनको क्या करने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत है, इनकी जगह आपको दूसरी मशीन लाने की जरूरत होती है। तो ये वही बता रहा है कि वाष्पीकरण द्वारा मूल्यह्रास की जो धारणा होती है वो प्रत्येक वर्ष इसका कुछ प्रतिशत मशीनें खराब हो जाती है। ठीक है, इसमें मशीनें की खराब होने की वजह से भी क्या होता है, उत्पादन में एक स्थिरता आ जाती है। क्योंकि आप कैसे करोगे जब आपके मशीनरी नहीं होगी, आपके लेबर है बट आपके मशीन नहीं है जिस पर वो काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे करोगे आप, एक स्थिर लेवल पे आ जाओगे, स्टैटिक स्टेट पे आ जाओगे ना आप, एक जिन्हें बदलने की हमें नीड होती है, हमें आवश्यकता है, हमें बदलना चाहिए उन्हें। सो आप देख सकते हो मॉडल क्या बताता है आपको, द मॉडल इन द इकोनॉमी विजुअलाइज किसे करता है, द नेट आउटपुट प्रोड्यूस किसके लिए, मशीनों के रूप में उपलब्ध पूंजी का निवल भंडार। मतलब मशीन हमें इतनी मिलती है कि उसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग भाई, इतनी मात्रा में उपलब्ध श्रम बल की मात्रा देख सकते हो आप, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लेबर फोर्स, श्रम बल की मात्रा हमें बहुत अच्छे से इसमें मिलती है। ठीक है, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, अब आपको मैंने उसमें बताया था लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपको पूरी तरीके से मिलते हैं। आपको पता है ये परंपरागत सेक्टर की बात हो रही है आपकी, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, सो तकनीकी ज्ञान की स्थिति जिसमें समय के साथ सुधार जारी है, तकनीकी ज्ञान ले जैसे आप वही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आप इम्प्रूव करते चले जाते हो, जितना अच्छा आप इम्प्रूव करते हो उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन अच्छा निकल के आता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है तो
ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाते हो। फिर आपके, क्योंकि आप ज़्यादा करोगे तो फिर आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे, अगर ज़्यादा नहीं करोगे तो अपने ही देश में फिर उतने में ही सीमित रह जाओगे ना। जब ज़्यादा ही प्रोडक्शन करोगे तभी तो बाहर भेजोगे। ये थोड़ी ना कि थोड़ा सा ही है तो मैं आप बाहर भेज दूँ, फिर आप अपने देश में कैसे सबका निर्वाह करो? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना निर्वाह। हम सोलो मॉडल पढ़ रहे हैं, उससे पहले ज़रा बता दीजिए कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता नहीं, नए बच्चे ऐड ऑन होते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। लॉस कर रहे हैं लोग अपना। आज मुझे प्यास बहुत लग रही है, पता नहीं वो गर्मी बहुत हो रही है इधर से। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अरे बोल लो भाई, सोलो मॉडल पढ़ाऊं तुम्हें? हम्म। और शॉर्ट वीडियो कौन कौन देखता है? हाँ फ्री बोलो। शॉर्ट वीडियो सब देख रहे हो ना आप लोग? देख ली सबने? मैंने भी कुछ थ्योरी और रोस्टर थ्योरी पे शॉर्ट वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, देखा आप लोगों ने? तो वो लिख लिया करो। वो सबके साथ होती है आफरीन, मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है ये तो। आई थिंक सो, यहाँ पूछ लो। रविंद्र हो गए, चाहे वंदना जी हो गए, नन्हे हो गए, सबको प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं तभी तो बोलती हूँ नोट्स को लिख लो। नोट्स को लिख लिया करो। जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो। अगर लिख लोगे, और अगर जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है क्योंकि देखो क्लास भी खत्म करनी होती है, टॉपिक भी, तो जब आप रिकॉर्डिंग सेशन होता है तो उसको पॉज कर करके लिख लिया करो। और कैसे बताऊँ, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। पॉइंट्स लिखना तो इम्पोर्टेंट है, यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो कला है। जब पढ़ते टाइम भी आप कैसे पढ़ रहे हो, ये भी एक आर्ट है। ठीक है। So, the solo growth model. Okay, the steady state level of capital and how saving affects output and economic growth. मतलब steady state growth होती है इसके अंदर, धीरे धीरे एक लेवल ऑफ कैपिटल जो होता है, पूंजी होता है, और जो आप सेविंग करते हो वो क्या अफेक्ट डालता है, क्या प्रभाव डालता है आउटपुट पे, जो मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है। सो आप देख सकते हैं जैसे हेरोडोमर मॉडल को ही इसने सोलो ने आगे इसको खींचा है, मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत इस पर डिपेंड है। सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पे कि प्रोफेसर आर एन सोलो बुल्ड हिज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टरनेटिव टू द हेरोडोमर मॉडल लाइन ऑफ थॉट विदाउट क्रूशियल assumption ऑफ फिक्स प्रोफेशन इन प्रोडक्शन। तो ये हेराडोमर को ही अल्टरनेट कर रहा है, आगे खींच रहा है। ठीक है। अपने मॉडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। उत्पाद में निश्चित अनुपात, मतलब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, एक मेरे पास उसका एक निश्चित प्रोपोर्शन हो गया। जैसे 4 रोटी बनाई, 4 में से 1 रोटी मेरी निश्चित है, एक तरह रखी हुई है, तो वो क्या है, वो क्या है इसमें बताते हैं कि उसको कैसे आप आगे एक्सप्लोर करते हो, मीन्स कैसे उसको एक्सोजीनियस कर देते हो। ठीक है, कैसे एक्सोजीनियस कर देते हो। बताया था सोलो मॉडल एक्सोजीनियस है। तो इसमें ये भी देखा हुआ है कि कैसे भारी तौर पे करते हो। और महत्वपूर्ण धारणा जो उसकी होती है कि निरंतर आप उत्पादन कर रहे हो। ठीक है। और पूंजी और श्रम के आदानों से जोड़ता है, जो आदान आता है ना हमारे पास, तो वो क्या होता है, उससे जोड़ता है। इनपुट जो मेरे पास आ रहा है, मान लो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन हो रहा है, और मेरे पास जो इनपुट्स आ रहा है कैपिटल लेबर का, वो सब्सिट्यूबल हो जाता है एक दूसरे से। सब्सिट्यूट क्या कह रहा है, ये हो सकता है, ये कह रहा है ये। समझ गए? अब अच्छा, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गए, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता है किसने, जब से जैसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? अच्छा जरा जवाब देना कमेंट सेक्शन में, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हाँ वैसे ही करो और हो जाएगा। नोट ओनली वन लाइन राइट कराना है। एक इसमें ना ये चीज होनी चाहिए कि पर्टिकुलर ना हर बच्चे का कमेंट अलग दिखे मुझे, क्योंकि एक के आंसर देने से ना सब आंसर वही देंगे।
मैं ये नहीं बोल रही सबको आता होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बट कोई स्टूडेंट होता है ना कि माइंड एकदम ब्लिंक हो जाता है कि हाँ अरे इसने बता दी यही है, तो वही चीज नहीं होनी चाहिए, मेरे को यही चीज नहीं पसंद है, बट कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहे थे। अब पता है आपको, वैसे तो इकोनॉमिक्स की बहुत थ्योरीज आई हैं, बहुत बातें करी हैं, बट वो इतनी क्रूशियल नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और वो इकोनॉमिक्स के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालती थी। जो एडम स्मिथ से ही स्टार्टिंग हुई है हमारी इकोनॉमिक्स की। हमारा जो अर्थशास्त्र बना, एक जो ये पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग, ये एडम स्मिथ से ही हमारी थ्योरी बनी है। ये जो आपकी निकल गई है एडम स्मिथ, वो सॉरी ट्रेडिशनल वगैरह, मर्केंटाइलिज्म जो आपने पढ़ा था थ्योरी, ये सब क्या है, इतना एक वो नहीं था लाइक आप कि इनको पढ़ के एक आगे सब्जेक्टिबल नॉलेज ले सको। तो एडम स्मिथ से ही आपकी ये इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ना शुरू किया, अर्थशास्त्र, उन्होंने ही इसे डेवलप किया था, है ना। तो इन्होंने काफी चीजें बताई थी, जैसे आप आगे देख सकते हैं, है ना। अब जैसे इसमें क्या बता रहा है कि मेरा मेरा ये समझाने का मकसद ये था कि जैसे हेराडोमर मॉडल है, हेराडोमर मॉडल के अंदर आपने हेरड में पढ़ा था कि एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट और आपका ये नेचुरल ग्रोथ रेट, ये तीनों क्या है, डाइवर्जेंट है, एक दूसरे को डाइवर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्जेंट नहीं है कि एक दूसरे अलग नहीं, डाइवर्जेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसके assumptions क्या हैं? सोलो के मतलब एक मिश्रित वस्तु का उत्पादन किया जाता है, मतलब वन कंपोजिट कमोडिटी प्रोड्यूस, एक मिश्रित मतलब एक साथ कई चीजों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और मान लो कोई आपका मूल्यह्रास हो रहा है पैसों के अंदर, तो उसको भत्ता देने के लिए आउटपुट को शुद्ध उत्पादन माना जाता है। उन्हें आप क्या देते हो, क्या देते हो, नेट आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, एक आउटपुट का आप देते हो ना उनको, मतलब लाइक अलाउ कर देते हो कि उनको भत्ता देते हो ना, भत्ता मीन्स क्या बोलते हैं उसको, समझ जाओ, भत्ता नहीं बोलते हैं कि भत्ता दे रहे हैं, लाइक पर्टिकुलर नेम नहीं आ रहा है मेरे मेरे उसमें, क्या बोलते हैं, भत्ता कहते हैं ना, लेकिन वर्ड तो मैंने सुना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ भत्ता। तो देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इस पॉइंट को अगर नहीं समझ में आया तो मैं कल बता दूंगी, क्योंकि भत्ता मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या होता है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये क्या है, देयर आर कांस्टेंट मतलब पैमाने का, जो आप जितना इनपुट लगा रहे हो उसके अंदर, जितना काम कर रहे हो, एक मिश्रित जो अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हो ना, आपको क्या दे रहा है, आपको रिटर्न दे रहा है, उतना ही क्या दे रहा है, आपको रिटर्न दे रहा है। और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो उत्पादन फंक्शन पहले के लिए सजातीय, मीन्स द प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है, एक जैसा है, क्या है, होमोजीनियस है, मतलब एक जैसा है। ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कुछ आपका ज्यादा आ रहा है, कुछ आपका कम आ रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है। आपका एक जैसा आ रहा है, एक समान आ रहा है, जैसा आप लगा रहे हो उसमें इनपुट, वैसा ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है, और होमोजीनियस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। किसी को भत्ता पता है तो प्लीज बता दीजिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। नो मैम, सबसे पहले कौटिल्य ने दिया था, अरे कौटिल्य वगैरह तो ये तो बाद में आ गई, ये तो अपनी चाणक्य की रणनीति वगैरह बता दी इन्होंने, तो ये नहीं, बट जिससे इकोनॉमिक्स हमने पढ़ना शुरू किया, मैंने ये बोला, माय पॉइंट टू बी नोटेड, कि मैंने ये नहीं बोला वो तो थे, वो तो अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह लगाते थे कौटिल्य, ठीक है, बट जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी, थ्योरीज वगैरह जिससे डेवलपिंग हुई है, अगर आपने देखा हो तो वो एडम स्मिथ से ही स्टार्ट हुआ है, आपने एग्जैक्टली अगर निकालोगे ना तो वो एडम स्मिथ से ही स्टार्ट हुआ है। बहुत वाइड नॉलेज है, अभी हम भी बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। इतना ये मत सोचो इकोनॉमिक्स आपका ये नेट का सिलेबस पढ़ लो, आपको पता है पीएचडी जब आप आगे चल के करोगे ना, सीरियसली नॉलेज बहुत मिलती है, बट भाई बहुत इजी नहीं है, पता है नॉलेज पे नॉलेज मिलती है, फिर आपको लगता है अच्छा वो वाला हमने पढ़ा था। मुझे भी कभी का डाउट हो जाता है कई चीजों पे, अच्छा उन वाले टीचर ने तो मुझे ये पढ़ाया था, उन वाले टीचर ने तो मुझे ऐसे पढ़ाया था, तो कोई हर टीचर्स की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट कोई गलत नहीं होता। तो आपको जहां से जो नॉलेज मिल रही है आप ले लो, ये नहीं किसी को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि हर तरीके का टीचर होता है ना। तो ये मुझे भी काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी रिलेट किया था, बट मैंने खुद से भी पढ़ो चीज़ें कि अच्छा उन टीचर ने अगर ऐसा बताया है तो क्यों बताया है, तो इस पे वर्क करना शुरू करना, नेट कर लो तब। ये हमने भी तभी यूज़ किया था, अभी नहीं, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और नेट, अब नेट तो नहीं करना है भाई, जेआरएफ करना है, ठीक है, जेआरएफ करना है भाई, जेआरएफ कर लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब टाइम आपको इंक्लूड होता रहे ना,
तब आप इन सब चीजों पे वर्क करना खुद शुरू कर दोगे, थेसिस वगैरह लिखोगे ना जब, तब। काफी वाइड नॉलेज है, ये मत सोचो कि हमारे पास ही सारी नॉलेज है, अभी बहुत नॉलेज लेनी है मुझे, तो इसीलिए भाई जितना पढ़ लो ना उतना ठीक है। बस इंटरेस्टेड से पढ़ना, इंटरेस्ट से पढ़ना हमेशा, अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया ना तो फिर बहुत टफ हो जाता है पढ़ना, है ना। पैमाने का निरंतर, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो आप, एक इसमें क्या है, होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहा है, होमोजीनियस की बात कर रहा है ना। तो उत्पादन के दो कारक हो गए, द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हो गए, कौन कौन से हो गए, लेबर एंड कैपिटल, आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, है ना। सीमांत भौतिक के अनुसार ये क्या करता है, उत्पादन करता है। श्रम और पूंजी ये दो इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि सोलो के अंदर कौन से टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। ये क्या किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं, सीमांत भौतिक के अनुसार। तो प्राइजेस एंड वेजेस आर क्या होते हैं इसके अंदर, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसके अंदर, फ्लेक्सिबल होते हैं। एक सेकेंड इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये दोनों चेंजेस नहीं होंगे भाई, ये होंगे, होमोजीनियस नहीं होंगे एक समान, या कांस्टेंट वो स्थिर नहीं होंगे, ये इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, प्राइजेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल, सो देयर इज प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट होता है किसके अंदर, श्रम का निरंतर पूर्ण, मतलब इसके अंदर क्या, श्रम का जो काम आप कर रहे हो, श्रम से जो लेबर से आप प्रोडक्टिविटी करवा रहे हो, वो हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, फुल रहेगा, इसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। ये नहीं कि मतलब आप कह सकते हैं कि रोजगार को हमने कितना देखा था आपकी प्रीवियस थ्योरी में कि लोगों के पास काम नहीं होता, बट इसमें क्या है, फुल रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट है ऑफ लेबर, देयर इज प्रोपोर्शनल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। और प्राइसेस एंड वेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल है, कीमतें और मजदूरी क्या है, दोनों लचीली है, इसके अंदर दोनों चेंजेस होंगे, कीमतें भी चेंज होंगी और आपकी मजदूरी दर भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका इनपुट बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फिर आपकी इनकम सोर्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा तो फिर आपकी वेजेस ऑलरेडी हाई होंगी, है ना। फिर आपका जब इनकम वगैरह सोर्स आता है तभी आप सेविंग करते हैं, फिर सेविंग से आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपको यही नहीं पता कि किससे कौन सी चीज ग्रो हो रही है तो आप नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि ये बेसिक है। सो देयर इज ऑल्सो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसके अंदर क्या है, फुल स्टॉक है, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर कैपिटल क्या है, इसके अंदर फुल है, पूरा रोजगार है, पूंजी के उपलब्ध स्टॉक का पूरा रोजगार भी है, ठीक है। चाहे कैपिटल से रिलेटेड ले लो, मिलता है उन्हें भाई पैसा भी, ये नहीं इस स्थिति में आके इनको मिल रहा है। श्रम और पूंजी एक दूसरे के अधीन है, ये एक दूसरे के क्या है, सब्सिट्यूबल है। मतलब ये कहता है कि अगर लेबर मेरे पास कम है और कैपिटल ज्यादा है तो मैं कैपिटल का ज्यादा यूज करके अपना वर्क करवा लूंगा, सोलो मॉडल कहता है ये कि मैं तो करा लूंगा, और हैरड कहता है भाई ऐसा नहीं होता, बट सोलो कहता है भाई ऐसा होता है, मेरे पास अगर लेबर कम होगी ना और मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं कर लूंगा अपना काम, ठीक है, मैं दोनों को सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, ये सोलो बोलता है, बट हैरड इसे अप्लाई नहीं करता, हैरड बोलता है नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, ये एक दूसरे को क्या करती है, सब्सिट्यूट करती है, लेबर एंड कैपिटल आर सब्सिट्यूबल फॉर ईच अदर, ठीक है। देर इज न्यूट्रल, क्या टेक्निकल प्रोग्रेस है, इसके अंदर क्या है, जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो न्यूट्रल रहेगा, ये नहीं है कि इसकी साइड अलग हो जाएगा उसकी साइड अलग हो जाएगा, नहीं, जैसा ये काम करते आ रहे तकनीकी प्रगति के साथ ही वैसे ही काम करेंगे, इतना चेंजेस नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर बचत जो आप कर रहे हो, जो आपकी सेविंग हो रही है वो क्या है, कांस्टेंट हो रही है, एक टाइम पे आके क्या हो रही है, स्थिर हो जाती है, बचत अनुपात क्या हो जा रही है, एक टाइम पे आके स्थिर हो जा रही है, क्यों, क्योंकि जब एक बार बताओ, जब आपके पास कैपिटल की तुलना में आपके पास लेबर कम है तो आप जरूर अपना काम तो निकलवा लेंगे, बट उसके पास जो आपका इनकम सोर्स आएगा वो इतना नहीं होगा कि आप उससे इतनी सेविंग कर पाओ कि आगे इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ, है ना। तो ये यहाँ पे अप्लाइड है, नॉट एवरी पॉइंट,
ठीक है, समझ आ गई थ्योरी? से ऑन कमेंट सेक्शन राइट नाउ। समझ आ गया? जल्दी बताओ। क्लियर है? स्पेकुलेशन के क्या डेफिनेशन? सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन होता है सट्टेबाजी लगाते हो जहाँ आप, नहीं ये जो काम आप कर रहे हो इतना लैंड में आके, तो ये ऐसे ऐसे सट्टेबाजी होती है ना इन चीजों। स्पेकुलेशन सट्टेबाजी लगाते हो आप। क्या करते हो आप? सट्टेबाजी लगाते हो। जैसे आप बोल सकते हो एक तरीके से, जैसे आपके पास एक लैंड है, ठीक है, उसमें आप अनादर कोई खेती कर रहे हो, बट उसने सट्टा लगा लिया उसके साथ कि भाई मैं कौन की खेती करूंगा इसमें, मतलब मक्की की करूंगा इसमें। मक्की की खेती होती नहीं है पर वो करेगा इसमें। स्पेकुलेशन में सट्टेबाजी कर रहा है ये। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? अब हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कहते हैं, हो सकता है अभी 10 बजे क्लास ले लूँ, आई थिंक सो, शायद। देख लेना, अभी पता नहीं है। ठीक है। रविन कोई प्रॉब्लम है? नन्हे समझ में आ गया? देखो ये जो थ्योरीज थी ना, इसके अंदर देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आपका, अगर आप देखेंगे तो आपका सोलो मॉडल इतना मतलब ठीक है, इतना नहीं आता सोलो मॉडल से, मैंने करा दिया। ठीक है, हेराडोमर मॉडल इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एडम स्मिथ वगैरह का ये सब आप ले सकते हैं, थ्योरीज वगैरह हो गई आपकी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। और बाकी ग्रोथ के अंदर जितनी मैंने थ्योरीज कराई है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि ये मेड वगैरह की आपकी कार्डोर वगैरह हो गए, जॉन रॉबिन्सन वगैरह हो गए, लेविंस्टीन हो गए अपनी जगह। तो ये सब ना थोड़ा थोड़ा एक लाइन को, इसको मतलब एक ही लाइन में समझ लेना कि ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है। ठीक है, बाकी डायग्राम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं आते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसमें यही आता है कौन से सुम्पीटर की कौन सी थ्योरी थी, रोस्टो की कौन सी थी, रोस्टो ने कौन से 5 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, और विद पुश थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, बड़े धक्के का सिद्धांत क्या है। तो एग्जैक्टली यही है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रो स्टार्ट कर देंगे, आई थिंक सो कल ही। तो और बाकी एमसीक्यूज वगैरह लगाना स्टार्ट कर दो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, क्योंकि अब यूनिट खत्म हो गई है। फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट्स लगा, वो क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिमाग से नहीं जाएगा अगर क्वेश्चन लगाओगे तो। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फिर सारा ऊपर ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, सबके लिए वही है भाई, राय है कि कर लो, क्वेश्चंस कर लो अभी। ठीक है, अभी 10 बजे वाली क्लास नहीं हो रही तो इतना बर्डन नहीं है तुम लोगों पे, अभी तुम कर लो। ये समझ लो 10 से 11 हमारी क्लास है इकोनॉमिक्स की, उस समय लेके बैठ जाओ। अभी क्वेश्चन लेके बैठ जाना 10 बजे। ठीक है, 10 बजे क्वेश्चन लेके बैठ जाना, और 11 बजे तक जितने क्वेश्चन हो सके इंटरनेशनल के और आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, दोनों को लेके बैठ जाना। और गोल्डन एज वाला आपका जो था, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन वाला आपका, ये सब है, ये इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है उसको हाईलाइट कर लो सब में, कि हेराडोमर आपका मेड हो गया, जो सोलो मॉडल में ये किया क्या हुआ है इन्होंने। ठीक है, कार्डर में ये बोला है, लिविंगस्टन में ये बोला है। ठीक है, ये सब जो भी आपका है सब एक बार हाईलाइट कर लो इसको। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये सब हाईलाइट करने का रीजन ये है कि हाईलाइट करोगे तो आपको याद रहेगा कि यस ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। और उसके नीचे जो इक्वेशन, अगर किसी में मैंने इक्वेशन बताई हुई है, जैसे y × c + i या समथिंग ऐसा कुछ बताया हुआ है, तो वो लिख लो। नोट्स आज ऐसे बनाने हैं। ठीक है, कल भी शायद नहीं होगी तो ये काम कर लेना। ये होमवर्क है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या है? होमवर्क। योर कनेक्शन अनस्टेबल।
बोलो, नेटवर्क इशू हो गया क्या? नहीं लग तो नहीं रहा। हेलो, बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। कनेक्शन बैक टू सेशन। नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? यू ऑल आर देयर? अब ठीक है? हेलो एवरीवन, अब ठीक है नेटवर्क? अच्छा, फिर और क्या काम करना है? जैसे एडम स्मिथ की थ्योरी कब आई? एडम स्मिथ की थ्योरी किसने दी? एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है? ये सब चीजें क्या बोलना है, ये सॉरी लिखना है। हेरोडोमर का कौन सा हेरड का कौन सा था? डोमर का क्या बताया डोमर ने? ये लिखना है, ठीक है? अभी भी नेटवर्क इशू है क्या? अभी भी नेटवर्क इशू है क्या? वंदना जी एंड ललिता दोनों यही बोल रहे, भाई नेटवर्क इशू है, सबके साथ आ रहा है क्या? सबके साथ आ रहा है नेटवर्क इशू, बता दो जल्दी से भाई। नहीं, मैंने लिखवाया, गूगल पे सर्च करके क्यों लिखना है? मैंने नहीं करवाई तुम लोगों को थ्योरीज। नन्हे बोल रहे नहीं आ रहा इशू। वंदना जी आपकी साइड से आई थिंक सो इशू होगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, अभी सुन लो। जिस थ्योरी कितने जब दी है उसका ईयर लिख लेना, उसका नेम लिख लेना, और वो थ्योरी किस पे बेस है वो नीचे लाइन अंडरलाइन करके लिख लेना। ये नोट्स बना लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, बैठ के आज 4 घंटे लग जाए, कोई बात नहीं, आज ही काम निपटा दो, ठीक है? एक कॉपी लो, उसमें हाईलाइटर लो, उससे हाईलाइट करते रहो, ये नोट्स बन जाएंगे, तो फिर इजीली पढ़ पाओगे और इंटरेस्ट भी आएगा। और ऐसा करो, वॉल पे, अपने पीछे वॉल पे आप क्या करो, एक बड़ी सी चार्ट पेपर ले लो, उस पे लिख दो ये हेराडोमर है, ये इसका मॉडल है, इसका मॉडल है, अपने अपने बैग पे लगाओगे तो फिर याद भी रहेगा। ठीक है, खुद से बनाने हैं रविंद्र, गूगल पे क्यों देखने हैं? मैंने आपको नहीं पढ़ाई है थ्योरीज, उसी में से पढ़ना है, ठीक है? समझ में आ गया सबको कैसे बनाने हैं नोट्स? और मैं नोट्स आप लोगों के देख लूंगी, मैं कैसे देख लूंगी मैं आपको बाद में बता दूंगी, सर से बात करके कि नोट्स आप सर को सेंड कर देना, फिर मुझे दिखा देना, मैं देख लूंगी आपको, ठीक है? समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, अब नोट्स बनाने हैं, सबको बनाने हैं नोट्स, ठीक है? चाहे आधा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नोट्स बना लो, आधे कल बना ले, ठीक है? पेपर फर्स्ट का रिवीजन भी कर लो थोड़ा बहुत, ओके? ठीक है, सो फिर चलते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। रिमाइंडर याद रखना, हमारा मिशन है जेआरएफ, ओके? तो गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड वंदना जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। मेरे को बस उसको हाईलाइट कर लेना एक बार अच्छे से अपने अकॉर्डिंग, बाकी आपको पता है आपके नोट्स आपको कैसे बनाने, बट बना लेना, ठीक है? ओके ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। है ना, ये तो आपको पता है अच्छे से कि आपको कैसे बनाने हैं, बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिवीजन कर लो और क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो, जिससे कि क्या होगा, हमें चीजें याद रहेंगी, इसलिए क्वेश्चन लगाने के लिए बोल रही हूँ। आज लगा लोगे थोड़े बहुत तो टॉपिक्स याद रहेंगे, कि जो हमने पढ़ा है तो वो थ्योरी हमें समझ में आ गई, हमें क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे, तो इसलिए हम क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है? तो ठीक है, क्लास को ये होगा करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं विद न्यू यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मिलेंगे, थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? सो आई नो, हैप्पी हो गया आप लोग, थर्ड यूनिट स्टार्ट होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।